हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A stone is thrown upwards from a tower with velocity 50 meter per second. Another stone is simultaneously thrown downwards from the same location with a velocity 50 meter per second. When the first stone is at highest point, the relative velocity of the second stone with respect to the first stone is assume that the second stone has not yet reached the ground. तो पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेटा। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। वी रिलेटिव हमें निकालनी है दोनों के बीच में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, पहले ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो उस दौरान वही पॉइंट पे होगा, तभी ये सेकंड स्टोन जहां पे भी होगा, तो उन दोनों के बीच की वेलोसिटी का वो फाइंड करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कितने टाइम पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, उतने ही टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी उतने टाइम पे कितनी होगी सेकंड स्टोन की, वो हमें फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ second stone with respect to first stone, ये हमें निकालना है एट एट सेम टाइम ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि देखो, ये मेरे पास मान लो ये टावर है। टावर पे से एक बॉल को मैंने थ्रो किया ऊपर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये है, इसको ए ले लेते हैं। तो यू ए जो है वो मेरा रहेगा 50 मीटर पर सेकेंड। और उसी टाइम पे एक दूसरे बॉल को नीचे फेंक रहा है विच इज बी बॉल, और इसकी भी है 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में जी को पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, और ऊपर की डायरेक्शन में जी को अ, ऊपर की डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे जी को, और नीचे की डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, या वाइस वर्सा आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से है। अब सबसे पहले ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तब वी ए जो है वो इसका 0 हो जाएगा। तो उस ये दौरान टाइम कितना गया ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी ए इज इक्वल टू यू ए माइनस जी टी। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। कैसे, ये 0 हो गया हमारा। यू ए जो है हमारा वो कितना हो गया, यू ए हमारा दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस जी हमारा है 10, और ये इसको ले लेते हैं टी। टी हमारा कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके ऊपर से हमें मिल जाएगा देयरफॉर टी इज इक्वल टू 50/10 विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये हमें एक सॉल्यूशन पहला मिल गया। मतलब हमारा जो टी है टाइम, अब यही टाइम पे जो स्पीड है वी बी वो हमें निकालनी है। तो वी बी इज इक्वल टू यू बी, अब यहाँ पे प्लस जी टी हो जाएगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे वी बी हमारे पास है नहीं, तो वी बी हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज लिख लेते हैं, वी ए हमको कितना मिला है 0 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। यू बी हमारा 50 है, प्लस 10 × 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 50 + 50, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमें अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो v रिलेटिव वुड बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, दैट वुड बी 100 माइनस 0, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 100 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी जो ऑप्शन है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।